कंप्यूटर में जो भी हम डाटा फीड करते हैं, वो डाटा किस तरह से फीड करते हैं, हम एक प्रोग्राम की हेल्प से हम फीड करते हैं। अब वो जो प्रोग्राम है, जो आपके पास वेरियस कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं। अब कोई भी प्रोग्राम जब हम डेवलप करते हैं तो उस प्रोग्राम में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, कई सारी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं प्रोग्राम में। तो उन सभी स्टेजेस में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है एल्गोरिथम डेवलपमेंट की। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज क्या होती है हमारी, एल्गोरिथम डेवलपमेंट। ठीक है, एल्गोरिथम डेवलपमेंट रीड करने से पहले हम क्या देख रहे हैं, स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट, कि प्रोग्राम डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस हैं। उसके बाद में हम बेसिकली क्या रीड करेंगे आज की क्लास में, एल्गोरिथम डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है कोई भी प्रोग्राम, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई भी डाटा हमें कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम अगर फीड करनी है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, प्रोग्राम की हेल्प से करते हैं। व्हाट इज दिस प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है। इंस्ट्रक्शंस को हमने सीक्वेंस वाइज, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, और वो क्या कहलाती हैं, आपकी प्रोग्राम कहलाती है। ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके जब हम प्रोग्राम डेवलप करना चाहते हैं किसी भी कंप्यूटर के लिए, तो हमें कुछ सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ती है, स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं वन बाय वन। वो जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे वो स्टेप्स क्या कहलाते हैं, आपके प्रोग्राम डेवलपमेंट के फेजेस कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल है ये क्या है, ये बार बार से वही चीजें रिपीट कर रहे हैं कि सेट ऑफ स्टेप्स और फेजेस दैट आर यूज्ड टू डेवलप अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो टर्म मैं बार बार यूज कर रही हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे अभी फिलहाल इस सेशन में हमने जो लैंग्वेज रीड करनी है, फोर्ट्रान लैंग्वेज, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है, वो भी एक लैंग्वेज ही है। कम्युनिकेट, लैंग्वेज का काम क्या होता है, कम्युनिकेट करने के लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम जो भी लैंग्वेज यूज करेंगे वो क्या कहलाती है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज समझनी हमारे लिए बहुत ज्यादा, इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एफिशिएंट प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेप्स फॉलो करके हम किसी भी तरीके का एक प्रोग्राम जनरेट कर देंगे, कंप्यूटर उसे रीड कर लेगा, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं या कुछ स्पेसिफिक फेजेस हैं, उन फेजेस को हमें वन बाय वन कैरी आउट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही एक एफिशिएंट प्रोग्राम आपका डेवलप होगा। अब जो भी आपके प्रोग्रामर्स होते हैं, जो भी बनाते हैं प्रोग्राम, हमने कहा प्रोग्राम के थ्रू हमने कम्युनिकेट करना है, लेकिन जब हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो उसकी एक होता है उसका कोडिंग पार्ट, लैंग्वेज में हमने उसको कोड करना है। उस कोडिंग के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं गुड प्रोग्रामर्स। किसके ऊपर ध्यान देते हैं, प्रोग्राम के लॉजिक के ऊपर ध्यान देते हैं। क्या 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 लॉजिक्स यूज होंगे उस प्रोग्रामिंग में, जिससे कि एक बेटर रिजल्ट हमें मिलेगा। जो भी रिजल्ट हमें निकालना है वो एक एफिशिएंट मैनर में रिजल्ट, किन लॉजिक्स को फॉलो करके हमें रिजल्ट मिलेगा, उस चीज पर अपना 90% जो टाइम है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ना कि कोडिंग के पार्ट पर। कोडिंग क्या होता है, आपका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सिंटेक्स होता है एक तरह से, कि भाई इस फॉर्म में हमने इस चीज को लिखना है। तो उस लिखने से ज्यादा किस पे ध्यान देना है, हमने उसके लॉजिक पे ज्यादा ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी जिससे कि हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। अब क्या पढ़ेंगे हम, स्टेजेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। क्या क्या स्टेजेस होती है किसी प्रोग्राम की डेवलपमेंट। सबसे फर्स्ट, कोई भी प्रोग्राम हमें दिया जाएगा तो उस प्रोग्राम में हमने क्या क्या उसमें स्टेजेस हैं आपकी, बेसिकली ये 4 स्टेजेस रहती हैं आपकी प्रोग्राम डेवलपमेंट की। नंबर 1 इज डिफाइन करना, प्रॉब्लम डेफिनेशन। जो भी प्रॉब्लम हमें दी जाएगी उसको डिफाइन करना और उसको एनालाइज करना, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। ये चीज सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है, और ये किस में आती है, हमारी फर्स्ट स्टेज में आती है। जो भी प्रॉब्लम मिली है उसको अच्छे से डिफाइन करना और उसको एनालाइज करना, उसको समझना। सेकेंड स्टेज क्या होती है आपकी, एल्गोरिथम डेवलप करनी।
जो भी प्रॉब्लम मिली है उसको एल्गोरिथम की फॉर्म में राइट डाउन करना, इट इज कॉल्ड एल्गोरिथम डेवलपमेंट। डिटेल में अभी करेंगे इनको एक एक को। स्टेज, थर्ड स्टेज क्या होती है हमारी, प्रोग्राम की कोडिंग करना, जिस भी लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम फीड करना है उसमें उसकी कोडिंग करना। फोर्थ स्टेज क्या होती है हमारी, प्रोग्राम जो लिख दिया है हमने, फीड कर दिया है, उसको कंपाइल करवाना, उसकी डिबगिंग करवाना और उसको एग्जीक्यूट करवाना। अब क्या होती है ये सभी स्टेजेस। जो फर्स्ट स्टेज है हमारी, प्रॉब्लम को डिफाइन करना और उसे एनालाइज करना, ये क्या है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है किसी भी प्रोग्राम की डेवलपमेंट की। कैसे एक्ट करती है ये, एक तरह से इट एक्ट्स एज अ फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग अप अ प्रोग्राम। मीन्स हमने फाउंडेशन ही क्या डालनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग डालनी है, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा बन के तैयार हो, जो रिजल्ट हमें चाहिए वो एग्जैक्ट रिजल्ट हमें मिले। तो जो फर्स्ट स्टेज है यही क्या होती है, आपकी फाउंडेशन होती है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम डेवलपमेंट की। जब ये स्टेज हमारी फिनिश होती है, फर्स्ट स्टेज, आपने प्रोग्राम प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, एनालाइज कर लिया, बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या क्या बेसिक कंसेप्ट्स इस प्रॉब्लम के लिए यूज करने हैं और कैसे हमने रिजल्ट को डेवलप करना है। तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन किसमें रहता है हमारा, प्रॉब्लम को एनालाइज करने में। सेकंड जो हमारी स्टेज है क्या है वो, एल्गोरिथम डेवलपमेंट। एल्गोरिथम डेवलपमेंट क्या होता है, एक तरह से ये एक मैप है या फिर आउटलाइन है उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए। जो भी प्रॉब्लम हमें मिली है जिसका हमने रिजल्ट निकालना है, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसको हमने क्या बना दिया, उसका एक आउटलाइन उसकी तैयार कर दी। ये चीजें दी हुई हैं, ये स्टेप्स इसमें फॉलो होंगे, ये लॉजिक अप्लाई होगा, उन सबको वन बाय वन प्रिसाइज मैनर में हम क्या करेंगे, वन बाय वन को लिख लेंगे। तो वो प्रिसाइज ऑर्डर में लिखी हुई चीजें क्या कहलाती है हमारी, एल्गोरिथम कहलाती है उस प्रॉब्लम की। तो वो ये किसमें आता है, हमारा एल्गोरिथम डेवलपमेंट में आता है। अब ये जो एल्गोरिथम डेवलपमेंट है, एल्गोरिथम क्या होती है आपकी, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है। जो भी लैंग्वेज आपको समझ आ रही है इजीली, आप उस लैंग्वेज में एल्गोरिथम डेवलप कर सकते हो। अब इससे पहले हमने एक टर्म यूज की थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे फोर्ट्रान है, फोर्ट्रान में कुछ कोड्स होंगे जिनको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब आप एल्गोरिथम लिखोगे, एल्गोरिथम आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखेंगे और फिर उसको कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो आप सिंपल लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, उसे लिख सकते हो। इट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं करता। तो कुछ, और ये जो हमने टर्म लिखे थे एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरीके के फंक्शंस उसके अंदर ऐड कर देंगे। एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस का मतलब है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ ऐसे फंक्शंस हमने यूज करने हैं जिनका कोई ना कोई डेफिनेट रिजल्ट निकले। एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जब आप जाएं तो उसका उसके साथ लिंक हो, उससे आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो अगले स्टेप में यूज होना चाहिए या किसी ना किसी तरह से काम आना चाहिए। ऐसे ही अननेसेसरी स्टेटमेंट्स हम एल्गोरिथम में ऐड नहीं करते हैं। थर्ड जो हमारी स्टेज है ये क्या कहलाई आपकी, प्रोग्राम कोडिंग। एल्गोरिथम बना लिया आपने, स्टेप्स लिख लिए, मान लीजिए 5 और 6 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, उसके बाद रिजल्ट मिल जाएगा आपका। अब वो जो भी 5-6 स्टेप्स लिखे हैं उनको किस फॉर्म में लिख लोगे, ट्रांसलेट कर दोगे जिस भी कोडिंग लैंग्वेज में आपने अपना डाटा फीड करना है या इंस्ट्रक्शन फीड करनी है कंप्यूटर में। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एन एल्गोरिथम इनटू अ मोर स्ट्रक्चर्ड डिवाइस या मोर स्ट्रक्चर्ड वे, जिसको कि हम क्या कहते हैं उस स्ट्रक्चर्ड वे को, सोर्स कोड कहते हैं। कंप्यूटर में जब भी हम अपनी प्रॉब्लम को एंटर करवाते हैं उसको क्या कहते हैं, जो भी कोडेड फॉर्म होगी उसे हम सोर्स कोड, या आपकी कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है जिसमें कि भी हम उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, ये सोर्स कोड किसमें होगा, ये किसी भी डिजायर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज में होगा। ठीक है, जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज हम चूज करेंगे उस कंप्यूटर लैंग्वेज का एक अपना सेट ऑफ रिजिड रूल्स होंगे। उन्हीं रूल्स को फॉलो करके ही हमने प्रोग्राम की कोडिंग करनी है। उसके अलावा
हमने किसी भी तरीके की कोई भी सिंबल्स या कोई भी न्यूमरल्स हैं कुछ भी नहीं यूज करना, जो अलाउडेड होंगे उन्हें ही यूज करना है। अब जो अलाउडेड होते हैं, अलाउडेड फॉर्मेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका सिंटेक्स कहते हैं, लिखने का तरीका। सिंटेक्स फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश में आप सिंबल्स यूज करते हैं ए से लेके जेड, और हिंदी में ए आ या फिर कै ख ग हम यूज करते हैं। जो लैंग्वेज के जो भी आप सेंटेंसेस बनाते हो, हिंदी में हिंदी के शब्द यूज करते हो और इंग्लिश में इंग्लिश के लेटर्स ही यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम उसमें उर्दू ऐड कर देते हैं या संस्कृत ऐड कर देते हैं। तो इसी तरह से जो आप सिंटेक्स वहां यूज करते हैं, उसी तरह इस लैंग्वेज में जो जो चीजें यूज हो सकती हैं उन्हीं को यूज करके ही हमने क्या करना है, प्रोग्राम को कोड करना है। ठीक है। और वो जो लिखा हुआ होगा प्रोग्राम की फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं, हम सिंटेक्स कहते हैं। तो हमें बहुत ही केयरफुली जो सिंटेक्स प्रोवाइडेड है उस लैंग्वेज में, उसी में ही अपनी एल्गोरिथम को कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो वो जो कन्वर्टेड फॉर्म है वो किसमें आएगी, आपकी प्रोग्राम की कोडिंग हो गई है वहां पे। अब प्रोग्राम हमने कोडिंग कर ली उसकी, उसे हमने फीड कर दिया कंप्यूटर में, मॉनिटर की और कीबोर्ड की हेल्प से हमने उस लैंग्वेज का जो भी सेटअप होगा वो हमारे पीसी में होगा, और हमने उसे क्या कर दिया, कोड कर दिया उसका। अब इसके बाद कंप्यूटर को क्या करना है, रिजल्ट हमें देना है उसका। ठीक है। रिजल्ट देने से पहले क्या होता है, सबसे पहले कंपाइल करता है कंप्यूटर उस प्रोग्राम को। हर एक लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है। मतलब क्या हो गया कंपाइलर का, कंपाइलर का मतलब है, कंपाइलेशन का मतलब है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरर्स। एरर्स तो नहीं है हमारे प्रोग्राम में, अगर एरर्स हैं उन एरर्स को हमें वन बाय वन, जो जो स्टेप्स आपने लिखे हैं उन स्टेप्स को वो वन बाय वन क्या करेगा, रीड करेगा कंप्यूटर। कंपाइलर रीड करेगा, कंप्यूटर में जो कंपाइलर होता है वो उन्हें रीड करेगा वन बाय वन। और कंपाइलर, सॉरी, कंपाइलर वन बाय वन सभी स्टेटमेंट्स को रीड करेगा और उसके अंदर एरर्स या फिर बग्स जो भी हैं उन्हें फाइंड आउट करेगा। ठीक है। अगर एरर्स हैं, डिबगिंग क्या कहलाता है आपका, एरर्स मिल गए हैं आपके, डिबगिंग का मतलब ये आइडेंटिफाई करना कि अगर एरर्स हैं तो वो एरर्स का नेचर क्या है, सिंटेक्स एरर है या फिर लॉजिकल एरर है। दो तरह की एरर्स आपकी हो सकती है प्रोग्राम में। सिंटेक्स एरर का मतलब मैंने अभी कहा कि हमें कोई बाहर से सिंबल्स नहीं यूज करने, ना ही न्यूमरल्स यूज करने ऐसे, जो कि लैंग्वेज में अलाउड नहीं है। अगर आपने ऐसा किया है या फिर जो लिखने का तरीका है उस स्टेटमेंट को आपने वैसे नहीं लिखा है, तो वो एरर क्या होती है, आपकी सिंटेक्स एरर कहलाती है, लिखने की एरर। और दूसरा क्या है, लॉजिकल एरर, मींस जो लॉजिक फुलफिल करवाना था आपने, उस लॉजिक को अगर आपने गलत अप्लाई कर दिया। लॉजिक अप्लाई करने के लिए भी आपको कुछ सिंटेक्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो सिंटेक्स अगर आपने गलत लिख दिए हैं तो आपका लॉजिकल ऑपरेशन जो है उसका रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो उस तरह की अगर एरर है तो वो किस में आएंगे, आपके लॉजिकल एरर्स में आएंगे। तो डिबगिंग जो प्रोसेस है उसमें वन बाय वन सारी की सारी एरर्स वो क्या करेगा, आपको वन बाय वन फाइंड आउट करके बताएगा इन डिबगिंग। आपने कंपाइल कर लिया प्रोग्राम को, कंपाइल करने के बाद सारी एरर्स फाइंड आउट कर ली, उन एरर्स को रिमूव कर दिया, उसके बाद में प्रोग्राम की क्या होती है, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूटेड करेक्टली आफ्टर कंपाइलेशन एंड डिबगिंग। डिबगिंग के बाद आपको सारे के सारे एरर्स रिमूव जब तक आप नहीं करोगे तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूशन स्टेप होने के बाद, मतलब वन बाय वन जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं ना, उसी तरह से ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। कंप्यूटर वन बाय वन सारी की सारी जो आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनको रीड करेगा और उनसे जो भी रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को हमें प्रोवाइड करवाएगा, डिजायर्ड रिजल्ट को। और रिजल्ट हमें फिर से कहाँ दिखाई देगा, कंप्यूटर के मॉनिटर पे हमें रिजल्ट दिखाई देगा। जिस भी फॉर्मेट में हमने उसमें फीड करवाया होगा रिजल्ट लिखना, उसी फॉर्मेट में वो रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है भाई, चारों की चारों स्टेजेस आपको समझ में आ गई। प्रोग्राम को डिफाइन करना, प्रोग्राम को डिफाइन करने के बाद उसकी एल्गोरिथम लिखना, एल्गोरिथम के बाद प्रोग्राम को कोड करना, कोडिंग करना प्रोग्राम की। कोडिंग के बाद किसका काम होता है, आपका कंप्यूटर का काम होता है। कंप्यूटर में कंपाइलर कंपाइल करेगा उसे,
एरर्स निकालेगा, एरर्स को रिमूव करना इज डिबगिंग, रिमूव करने के बाद क्या होगा उसमें, उसे एग्जीक्यूशन मिलेगा, एग्जीक्यूशन करेगा हमारा कंप्यूटर। एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, जो भी रिजल्ट आप चाहते हो उस प्रोग्राम से वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो ये सभी वन बाय वन आपकी स्टेप्स हमें अप्लाई करनी होती है किसी भी प्रोग्राम की डेवलपमेंट में। ये आपका डायग्रामेटिकली भी आपको समझा रखा है इन चारों स्टेप्स को। जैसे प्रोग्राम का कंसेप्ट जो फर्स्ट था हमारा, उसमें हमें ये चीजें मैंने आपको बता भी दिया, क्या दिया हुआ है आपको, क्या क्या उसमें लॉजिक्स लगेंगे, या क्या स्पेशल केसेस वहां पे प्रोवाइड करवा रखे हैं, या क्या क्या हो सकते हैं केसेस, उसको कैसे कंप्यूट करना है, और फिर उसकी क्या आउटपुट आएगी। ये सारी बातें हमने कहाँ डिसाइड करनी होती हैं, फर्स्ट स्टेप में ही डिसाइड करनी होती है। प्रोग्राम की डिजाइनिंग जहाँ कर रहे होते हैं ना, तो प्रॉब्लम को डिफाइन जहाँ कर रहे होते हैं और एनालाइज कर रहे होते हैं, फर्स्ट स्टेप में ये सारी चीजें हमें पता चल जानी चाहिए तो प्रॉब्लम को देखने के बाद। अब जैसे ही ये काम हमारा हो जाता है पूरा, उसके बाद हम कहाँ पे आएंगे, सेकेंड स्टेप पे आएंगे। सेकेंड स्टेप में हमने क्या कहा था, एल्गोरिथम डेवलपमेंट या फिर उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना। एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, स्टेप्स को वन बाय वन लिखते हैं, और फ्लो चार्ट में क्या करते हैं, उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है उसमें हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करना ही सीखेंगे। तो पिक्चर की फॉर्म में हम उन्हीं स्टेप्स को अगर ड्रॉ कर देते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। तो एल्गोरिथम डेवलपमेंट करना या फिर फ्लो चार्ट बनाना, जो एल्गोरिथम में स्टेप्स हैं उन्हीं स्टेप्स को पिक्चर की फॉर्म में आपने ड्रॉ करना है, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ये सब किसमें आता है, हमारी सेकेंड स्टेप में आता है। अब पिक्चर के फॉर्म में आपने उसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद में वन बाय वन जो भी चीजें आपको दी हुई है, ये देखिए आपका ये एक तरह से एक प्रॉब्लम ही बना के दिखाई हुई है, इनपुट है, यहाँ इस सिंबल से इनपुट आप दे रहे हैं। स्पेशल केसेस है, ये केसेस आपने इस तरह के सिंबल में लिखे हैं। जो भी लॉजिक अप्लाई किया वो इस बॉक्स के अंदर हमने लॉजिक अप्लाई किया है। आउटपुट जो भी मिली यहाँ हमने आउटपुट लिखवाई है। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहाँ पे कैरी आउट कर रहे हैं। थर्ड क्या था आपका, कोडिंग का स्टेप था। कोडिंग में सबसे पहले इनपुट रीड करवाना पड़ेगा कंप्यूटर में, फिर उसके बाद ये लॉजिक हमने अप्लाई किया, जो भी लॉजिक है, ये बॉडी है आपकी उस लॉजिकल ऑपरेशन की, यहाँ पे फिनिश हो गया वो एंड इफ। उसके बाद में जो भी रिजल्ट मिला वो आउटपुट है, उसको प्रिंट करना। तो जो भी इनपुट्स होती हैं उन्हें रीड करवाना, कंप्यूटेशंस करवानी बीच में, और उसके बाद में जो रिजल्ट निकला है उस रिजल्ट को प्रिंट करवाना। ये सारा काम किस फॉर्म में है, और आप देख रहे होंगे सारी की सारी चीजें एक स्पेसिफिक मैनर में लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैसे लिख रहे हैं, ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसलिए आपको ये भी लगेगा कि बिल्कुल इंग्लिश जैसा है। यहाँ पे ये देखिए ये डिफरेंस है, x इज ग्रेटर देन y, इसको कैसे लिखा हुआ है, डॉट जी ई डॉट वाई। इसको कंपेयर करना है इस सेकेंड नंबर से, तो जिसे कंपेयर करना है वो पहले लिखा गया है, बीच में सिंबल लिखा हुआ है ग्रेटर, ठीक है, और यहाँ पे y लिखा हुआ है। ठीक, ये हमने क्या कर दी, फिर इसकी प्रोग्राम की कोडिंग कर दी, एल्गोरिथम में जो भी स्टेप्स थे उनको कोड करके लिख दिया। कोड करने के बाद जो भी आपका कंपाइलेशन है, जो भी काम करना है, कंपाइलेशन कंपाइल करेगा प्रोग्राम को, एरर्स ढूंढेगा, अगर एरर्स हैं तो रॉन्ग रिजल्ट आएगा, आपको एरर्स रिमूव करनी पड़ेंगी, रिमूव कर दोगे उसके बाद में क्या मिलेगा, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा एग्जीक्यूशन के बाद, और वो वहां पे हमें शो हो जाएगा कंप्यूटर के मॉनिटर पे। तो ये हमने पिक्चर्स की फॉर्म में भी देखा कि कैसे हमें प्रोग्राम डेवलप करना है। अब इसके बाद यहाँ पे इस चैप्टर का मेन फोकस किस पे है, हमारे एल्गोरिथम डेवलपमेंट पे, कि भाई एल्गोरिथम आप कैसे डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज एल्गोरिथम, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, एल्गोरिथम क्या होता है और इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एल्गोरिथम की। तो आज की क्लास में हम यही करेंगे, आपका एल्गोरिथम है क्या और इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए किसी भी एल्गोरिथम में जो हम डेवलप करेंगे। ठीक है, ये हमने पहले भी बताई थी आपको बात कि भाई कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्या समझा जाता है कि कंप्यूटर न्यूमेरिक कंप्यूटेशंस, जो कंप्यूटेशंस हैं उनके लिए यूज किया जाता है, बेसिकली न्यूमेरिक कंप्यूटेशंस।
जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। इस तरह की चीजों को यूज करने के लिए लार्जर स्केल पे अगर करनी है तो कैलकुलेटर की जगह क्या यूज कर रहे हैं, हम कंप्यूटर यूज करते हैं। ये चीज मानी जाती थी आपकी पहले, इट इज जनरल परसेप्शन कि हम सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, बट नॉन न्यूमेरिक कंप्यूटेशंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे हमें सॉर्टिंग करनी है, कोई लिस्ट हमारे पास है, नेम्स की लिस्ट है, और उन नेम्स को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है, तो उन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको सॉर्ट हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से हम उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में उन्हें फीड करवा देंगे और कंप्यूटर क्या कर देगा, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चेंज कर देगा। ये किस तरह की कंप्यूटेशन है, नॉन न्यूमेरिक कंप्यूटेशन है। तो न्यूमेरिक एज वेल एज नॉन न्यूमेरिक दोनों ही तरह की कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है, और डे टू डे लाइफ में न्यूमेरिक के बजाय आजकल नॉन न्यूमेरिक जो कंप्यूटेशंस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है कंप्यूटर की हेल्प से। नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि भाई हाउ वी कैन कैलकुलेट, हाउ कैन वी गेट द कंप्यूटेशन, कैसे हम ये कंप्यूटेशंस करेंगे कंप्यूटर की हेल्प से, चाहे वो न्यूमेरिक हो या फिर नॉन न्यूमेरिक हो। ठीक है, तो अभी जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक तरीका है कंप्यूटेशंस करने का। ठीक है, और वो जो भी प्रॉब्लम होगी, चाहे वो कितनी ही छोटी प्रॉब्लम हो या कोई कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, किसी भी तरीके की हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो एक टेक्निकल टर्म है इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की, वो क्या होती है, आपकी एल्गोरिथम होती है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो हम एल्गोरिथम को कह सकते हैं कि एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। सिस्टमेटिक वे में हमने क्या कर दिया है, स्टेप्स फॉलो किए कुछ, और उसके बाद में जो रिजल्ट हमें चाहिए वो हमने ड्रॉ कर दिया। तो अब जो एल्गोरिथम हमने कहा कि भाई टेक्निकल टर्म के लिए एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या कहना, किसे कहते हैं हम एल्गोरिथम, एल्गोरिथम हम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस फॉलोड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी एल्गोरिथम कहलाती है। या फिर इसे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज एंड unambiguous instructions for solving a problem in a finite number of operations या फिर steps so as to produce the desired result। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पहले वाली से, लेकिन इसका मतलब वही है जो फर्स्ट स्टेटमेंट का। सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस, इसका क्या मतलब है, प्रिसाइज का मतलब है जो भी स्टेटमेंट आप चूज करोगे उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए। बात मैंने पहले भी बताई आपको कि वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलना चाहिए जो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो, यूज हो। अनएम्बिगुअस का मतलब बहुत डिफिकल्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स मैनर में हमने नहीं लिखनी इंस्ट्रक्शन। कैसे लिखनी है, बहुत ही सिंपल मैनर में हमने उसे लिखना है। ऐसा नहीं कि हम उसको कॉम्प्लेक्स बना दे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, और बिल्कुल ही फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशन होने चाहिए या फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए किसी भी एल्गोरिथम में। ऐसा ना हो कि आप अनलिमिटेड ऑपरेशंस लिख दे वन बाय वन, जो जिनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो इस तरह के हमने काम नहीं करना होता है, एल्गोरिथम डेवलप करते हैं तब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करके ही हमारा रिजल्ट अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही आपकी डेफिनेशन है एल्गोरिथम की। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमने जैसे पहले बताया कि भाई जो भी प्रॉब्लम आपको कंप्यूटर में रीड करनी है वो किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर को सिर्फ एल्गोरिथम से मतलब होता है। जो आपने स्टेप्स लिखे थे उनसे मतलब है, जो रीजनेबल स्टेप्स लिखे उसे, ये इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कौन सा मेथड फॉलो करके आपने रिजल्ट निकाला। तो आप कोई भी इजी मेथड यूज करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन
ड्रॉ कर सकते हो। और जो भी एल्गोरिथम बनाएंगे वो एल्गोरिथम कंप्यूटर को क्या बताएगी आपकी, या कंप्यूटर को ये सब चीजें क्लियर हो जानी चाहिए आपकी एल्गोरिथम कि कहाँ से स्टार्ट करना है आपने, क्या क्या चीजें हैं जो कि इनपुट करनी है रीड करने के लिए, मतलब कि क्या आपके पास दिया हुआ है, कौन कौन से ऑपरेशंस आपके फॉलो करने हैं, आपने किस ऑर्डर में फॉलो करने हैं, क्या इंफॉर्मेशन आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो बाय द एंड ऑफ प्रॉब्लम, और कब आपको स्टॉप करना है, तो कब कैसे शुरू करना है, क्या क्या रीड करना है, क्या ऑपरेशंस फॉलो करने हैं, किस ऑर्डर में फॉलो करने हैं, और क्या इंफॉर्मेशन आप चाहते हो कि आपको मिले, और कब फिर स्टॉप करना है। ये सारी चीजें एल्गोरिथम से क्लियर हो जानी चाहिए आपकी मशीन को, या जो भी यूजर रीडर उसे रीड करेगा उसे ये सब बातें क्लियर हो जानी चाहिए एल्गोरिथम रीड करने के बाद। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने इतना सारा डिफाइन कर दिया कि भाई एल्गोरिथम में ये सब चीजें होनी चाहिए, ये सब कंप्यूटर को क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसके बाद में क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी एल्गोरिथम है उसे फुलफिल करनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, हमने कहा था इनपुट होनी चाहिए। किसी भी एल्गोरिथम में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इनपुट। Algorithm must specify the quantities which must be read or known before the algorithm can begin. कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं। जो जो चीजें दी हुई हैं सबसे पहले आपने उसे लिखना है। आप जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैथ्स की प्रॉब्लम में सबसे पहले आप यही देखते हो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे भी आपने सबसे पहले यही देखना है कि आपको क्या चीज प्रोवाइड करवाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टेप क्या होना चाहिए हमारे एल्गोरिथम में, फाइनाइटनेस। अपनी डेफिनेशन में भी ये वर्ड आया था कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ही होने चाहिए किसी भी एल्गोरिथम के अंदर। इट मींस इट मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो फाइनाइटनेस एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एल्गोरिथम की। नेक्स्ट इज डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस का मतलब क्या है, जो हमने बात कही थी कि भाई बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए जो भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं उस स्टेप में। तो इट एल्गोरिथम मस्ट बी क्लियरली डिफाइन एवरी स्टेप। जो भी स्टेप्स आएंगे एल्गोरिथम में, ईच एंड एवरी स्टेप मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, और एक्शन टू बी टेकन मस्ट बी अनएम्बिगुअसली स्पेसिफाइड। जो भी उसने एक्शन परफॉर्म करना है वो हमें बहुत कॉम्प्लेक्स मैनर में नहीं उसके अंदर लिखना है, बिल्कुल ही क्लियर कट मैनर में हमें उसे लिखना है। तो एल्गोरिथम में डेफिनेटनेस हमारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि हमारा जो एल्गोरिथम है कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव। मीन्स जो भी ऑपरेशंस आपने लिखे हैं वो सारे के सारे कैसे हो, एग्जीक्यूटेबल। ऐसा नहीं हो कि उस स्टेटमेंट का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा हो। वो इट मस्ट कंटेन अ मीनिंग। तो मीनिंगफुल होने चाहिए हमारे सारे ऑपरेशंस जो हम उसमें लिखे। तो ऑल ऑपरेशंस मस्ट बी एग्जीक्यूटेबल। जो भी स्टेप आप फॉलो करोगे, those steps should be basic enough to be solved by paper and pencil only। इसलिए आपका आपने जैसे पहले लिखा कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। तो जो भी स्टेप्स होंगे वो बिल्कुल बेसिक स्टेप्स लेते हैं हम एल्गोरिथम में। उन बेसिक स्टेप्स को कोई भी लेमैन पर्सन अगर रीड करता है एल्गोरिथम को, उसे भी इजीली समझ आ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। शुड बी दैट इफेक्टिव। नेक्स्ट क्या है आपका, टाइम रिक्वायरमेंट। एज वी आर सेइंग, जो भी ये वी मस्ट हैव अ बैलेंस बिटवीन टाइम एंड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिव भी हो और जल्दी से जल्दी कम टाइम में वो क्या हो जाए, फिनिश भी हो जाए। इट शुड बी फास्ट इनफ टू प्रोड्यूस एन आउटपुट इन मिनिमम टाइम। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम हम लगा दें उसको कैलकुलेट करने में, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में ही रिजल्ट हमें मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट। अब जैसे इनपुट एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसी तरह से जो भी रिजल्ट मिला, सभी स्टेप्स को फॉलो करके जो रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को भी हमने डिजायर्ड फॉर्मेट और डिजायर्ड मैनर में कहाँ पे लिखवाना है या कैसे प्रोवाइड करवाना है,
उससे रिलेटेड क्वांटिटीज को भी हमें उसके अंदर स्पेसिफाई करना होगा। तो इट मस्ट स्पेसिफाई द क्वांटिटीज which are to be displayed in desired format or at proper places। तो ये सभी क्या है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी एल्गोरिथम की। इनपुट होनी चाहिए उस एल्गोरिथम में, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए, डेफिनेटनेस होनी चाहिए हर एक एक्ट में, इफेक्टिव होने चाहिए, टाइम कम से कम यूज होना चाहिए और आउटपुट भी वहां पे स्पेसिफाई होनी चाहिए। तो ये सभी स्टेप्स आपको फुलफिल करवाने हैं जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिखेंगे तो। ठीक है भाई, तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी आगे भी इसको हम करेंगे। तो क्लियर हो गया ये आप लोगों को?